हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। नाउ वाईफाई स्टडी इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप। फ्रेंड्स दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक तीर्थयानी एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया नए साल में एक शानदार और जबरदस्त शुरुआत के साथ में एक बेहतरीन सा मॉक टेस्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 50 क्वेश्चन से रिलेटेड होने वाला है, जो आपके ग्रुप डी एनटीपीसी सभी को कवर कराया जाएगा और पुलिस और एसएससी के एग्जाम्स को भी कवर करेगा। तो सभी लोग तैयार हैं? फटाफट से एक बार थम्स अप कर देंगे। चलिए सभी लोग फटाफट से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और आ जाइए। शुरुआत करते हैं बेस्ट विशेष के साथ में। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं सबसे पहले नए साल की, ठीक है, और एक ऊर्जा के साथ में, एक जोश के साथ में, एक संकल्प के साथ में आगे बढ़िए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली ऑल्सो। सभी लोग मस्त रहें, खुश रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। चलिए भाई, आप सभी लोगों को दोस्तों पता है कि अनअकैडमी की तरफ से आप लोगों को एक तोहफा दिया जा रहा है। 3 दिन यानी 1 जनवरी से लेके 3 जनवरी तक ये अवेलेबल है। कॉन्कर योर गोल दिस ईयर। इस बार 100% अपने गोल को आप जो है अचीव कर लीजिए। 2022 में 22% का ऑफ है। 2022 चालू हुआ है, इसलिए 22% का ऑफ। जहां पहले 10% का ऑफ मिलता था आपको दीपू 10 कोड लगाने पर, अब आपको 22% का ऑफ मिलेगा दीपू 10 कोड लगाने पर अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन में। तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिए, DEEPU10। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो। दीपक सर रीजनिंग ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका लिंक है t.me/दीपक सर रीजनिंग ऑफिशियल। ठीक है, ये अपना टेलीग्राम है जहां पर आपको सारे नोटिफिकेशंस, पीडीएफ वगैरह मिलती है। 29 दिसंबर से जो बैच चालू हुआ ये भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप आइकॉनिक फीचर यूज करते हैं तो आपके डाउट्स को और रेज हैंड यानी क्लास में आपको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। रेज हैंड का ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। आपको बस करना कुछ नहीं है, इस रेफरल कोड के माध्यम से आपको ऑल सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर रीजनिंग की ही मिलेगी या सभी सब्जेक्ट मिलेंगे? तो भाई ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिलती है इस रेफरल कोड के माध्यम से। DEEPU10 दीपू 10 लगाकर प्रोसीड कर दीजिए। चलिए, और ये टेस्ट तो आपको देना ही है, आप लोग जानते ही हैं। रीजनिंग का मैराथन टेस्ट होने वाला है कल दोपहर 12 बजे, जिसको एनरोल कर सकते हैं आप बिल्कुल फ्री में। और ऑल ओवर इंडिया आपको रैंक अपनी पता लग जाएगी इस कोड के माध्यम से। ठीक है, रियल टाइम ऑल इंडिया रैंक आपको पता लगेगी। साथ ही साथ इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे टेस्ट के। 100% स्कॉलरशिप भी आप लोग जीत सकते हैं। टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो भाई साहब टेस्ट तो आपको लगाना है ना, ये तो आप मान लो। अनअकैडमी पर फॉलो जरूर कर लेना, तभी आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और यहीं से आप बैचेस भी एक्सेस कर सकते हो। क्लिक करके गेट सब्सक्रिप्शन पर जाइए, एक मॉड्यूल जो भी आपके सामने ओपन होगा उसमें सब्सक्रिप्शन चूज कर लीजिए 12 महीने 6 महीने का, और बढ़िया तरीके से 5 जनवरी से स्टार्ट होने वाले बैच को आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है भाई, वो भी सभी सब्जेक्ट के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, ये प्रश्न आप बहुत बार देखते हो, बार बार देखते हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों को तो इसका आंसर भी याद हो गया होगा। प्रत्येक भुजा पर बनने वाले खंड इक्वल दिख रहे हैं कि नहीं आपको? अगर प्रत्येक भुजा पर अगर आप देखें तो 1 2 3 4 4 यहां से, 4 यहां से, 4 यहां से, प्रत्येक भुजा पर खंड आपको बराबर दिख रहे हैं। सही है नहीं है? तो इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है कि जितने खंड आपको दिख रहे हैं, जितने खंड आपको भुजा पर दिख रहे हैं, ये एक सममित आकृति है, सिमेट्रिक फिगर बोल सकते हैं। यानी प्रत्येक भुजा पर दिखने वाले त्रिभुज बराबर हैं, सममित आकृति है, सिमेट्रिक फिगर है। तो 4 तक की गिनती लिख लो। पहला अंक एज इट इज, 1 में, अब पहला वाला एज इट इज लिख दिया, अब आगे वाले जोड़ते जाओ। 1 में 2 जोड़ोगे तो ये बनेगा 3, फिर 3 में 3 जोड़ोगे तो ये बनेगा 6, फिर 6 में 4 जोड़ोगे, 6 में 4 जोड़ा कितना बनेगा 10। यानी पहला एज इट इज, 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10। पीछे वाले सबको ऐड कर लो, ये टोटल आपके पास में हो गए 20। सबको जोड़ लिया पीछे वालों को 20। अब नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, नीचे वाले को ड्रॉप कर देंगे, इससे ऊपर वाले को पिक कर लेंगे, फिर इसको ड्रॉप कर देंगे, इसको पिक कर लेंगे। अब जिसको पिक किया है उनको और ऐड कर लेंगे। तो ये डायरेक्टली तरीका हो गया
27 लाने का ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। नोट कर लीजिए, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक है। सभी लोग थम्स अप कर देंगे फटाफट से, ठीक है। तो जिस किसी का भी 29 बन रहा है बिल्कुल गलत है, ठीक है। संजय गोल्ड ऑफिशियल जिनका नाम है वो उनका 29 बन रहा है, बिल्कुल गलत है, 27 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। रमेश 33 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 13वें स्थान पर है। कौन? रमेश। रमेश बाएं से भाई साहब 13वें स्थान पर है। अब इस श्रेणी के अनुसार सुरेश नीचे से, ठीक है, सुरेश नीचे से 5वें स्थान पर है। नीचे से यानी कि दाएं से, सुरेश दाएं से 5वें स्थान पर है। टोटल लोग हैं 33। 33 लोगों में ये है 13 पर, ये है 5 पर। इधर से ये 13 हटाओ, इधर से भाई साहब ये 5 हटाओ, तो इस 33 में से 13 प्लस 5 माइनस करने पर क्या बचेगा? 33। 13 और 5 कितना हो गया? 18। 33 में से 18 चला गया, कितना बचेगा? 33 में से 18 चला गया, बचेगा 15। 15 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका लॉजिक भी इंपॉर्टेंट। चलो बनाओ भाई, बनाओ फटाफट से, जल्दी से बताएंगे। यहां पर तुरंत प्रभाव से आंसर आना चाहिए, एकदम चुटकियों में आंसर आना चाहिए एक बार, ठीक है। आंसर एकदम चुटकियों में आना चाहिए। क्या बात है, तो एक बार शेयर भी कर दिया मैंने, आप भी शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ में, ठीक है। ये लो, ये शेयर हो गया, यहाँ भी शेयर हो गया और इस जगह भी शेयर हो गया, ठीक है। अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया इसको, ठीक है। अब सभी लोग फटाफट से जल्दी से आ जाइए। चलो भैया देखना है इधर, यहाँ पर सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन मार्क पे नजर डालो, ये बनाना है, लेकिन बड़ी संख्याएं तो मुझे ये लग रही हैं भाई साहब। क्वेश्चन मार्क तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन बड़ी संख्याएं तो ये है, तो हमेशा बड़ी संख्या पर टारगेट होना चाहिए। बहुत बढ़िया। 81 कैसे बना सकते हैं? 27 इंटू 3 81 हो सकता है, पर ये 9 को हटाना पड़ेगा, यानी ये लो भाग लगा दो इसमें और इससे गुणा कर दो तो ये आ जाएगा, सही है। तो भाई साहब 9 में तो भाग लगा दो 3 का और इसको गुणा कर दो 27 से, तो देखो कितना आ गया? आ गया 81। ऐसे ही देखना भाई साहब, 18 को तो डिवाइड कर दो 6 से और मल्टीप्लाई कर दो 54, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में 162। ऐसे ही आगे चलेंगे, ठीक है। 21 में तो डिवाइड कर दो 7 का, उसको x से गुणा कर दो और ये वैल्यू बन जाएगी 189 के। तो 7 या 21 3 और 3 से इसको काट दिया आपने 63 बार, तो x की वैल्यू आ गई 63। सही है, मजा आ गया बिल्कुल भाई साहब, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ध्यान से देखो, 4 संख्याएं दे रखी है और यहां पर कुछ इस तरीके का शेप है। अब आपको जानकर बड़ा ही अच्छा लगेगा कि ये क्वेश्चन आपके रेलवे में आ चुका है और 2018 एलपी में आ चुका है ये प्रश्न, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा, इधर बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। चलो बनाओ भाई, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बता दो, फटाफट से आंसर बता दो। यहां पर कुछ इस तरीके का शेप दे रखा है और हमें इस वाली जगह पर फाइंड करना है, क्या आएगा? आराम से सोचो, जल्दीबाजी मत करना, है ना। कुछ दिख रहा है आपको इससे जुड़ी हुई संख्याएं?
आप इसको ये लो इस तरीके से डिवाइड कर दिया, मान लीजिए ये यहां से काट दिया, इस तरीके से ही सोचना पड़ेगा। ये लो, अब तो समझ में आ रहा होगा। अब तो आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि ये पहला भाग है। इस 5 और 2 का यूज करके 33 बनाना, इस 7 और 6 का यूज करके 379 बनाना, इस 3 और 4 का यूज करके 43 बनाना है ना। और इस 8 और 1 का यूज करके क्वेश्चन मार्क वाली जगह आएगी। क्या आएगा? क्या बात है भाई साहब, आंसर आ गया। चलिएगा देखिएगा, यहां पर बड़ी वाली संख्या का उसने किया है, यहां पर तो इसमें से इसका स्क्वायर किया है, इसका क्यूब, एक संख्या का स्क्वायर है, एक संख्या का क्यूब है, तो 5 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 5 का स्क्वायर 2 का क्यूब 33 बन रहा है। यहां पर अगर देखें, यहां पर 3 का क्यूब और 4 का स्क्वायर, 3 का क्यूब 4 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 43। यहां पर देखेंगे तो 8 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर 513 ऑप्शन में दे रखा है, ये रहा, ये लीजिए, फिर 513 आ गया। नेक्स्ट, ऑल फिलोसोफर्स आर मैन। सुकारात दार्शनिक था, इसका मतलब वो पुरुष था। सुकारात पुरुष था, ये तो डायरेक्टली हो रहा है। देखिए, ऑल फिलोसोफर्स आर मैन एंड सुकारात वाज फिलोसोफर, तो दैट मीन सुकारात वाज मैन, ये तो डायरेक्टली हो गया। वुमेन कैन नॉट बी फिलोसोफर्स, ऑल फिलोसोफर्स आर मैन, सारे फिलोसोफर्स मैन हैं, तो वुमेन फिलोसोफर नहीं हो सकती। अब ये आपको लगता है कि ये सिलोज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है? जी नहीं, ये लॉजिकल रीजनिंग का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि आप इसके माध्यम से कंक्लूजन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि पहला वाला फॉलो होगा, तो यही तो मुझे तो समझाना है आप लोगों को। आप ये मत सोचो, आप ये मत सोचो कि ये सिलोज्म का प्रश्न है कि तुमने डायग्राम बना दिया। अब यही चीज अपने लॉजिकल रीजनिंग में भी आती है और रिजल्ट के रूप में साफ साफ दिखा रखा है कि अगर सभी दार्शनिक भाई साहब पुरुष हैं, तो इसका मतलब कोई भी महिला दार्शनिक नहीं बन सकती है। कोई भी महिला, सभी दार्शनिक, जितने भी दार्शनिक हैं वो सब पुरुष हैं, यानी कोई भी महिला दार्शनिक नहीं बन सकती। अकल के दुश्मनों, ये भी सही होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका आंसर बोथ फॉलो होगा। तभी तो क्वेश्चंस गलत होते हैं तुम्हारे रीजनिंग के अंदर। आपको यही नहीं पता लगता कि ये जो चीज दे रखी है ये लॉजिकल रीजनिंग है या सिलोज्म है। आप रिजल्ट निकाल सकते हो ना। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, निष्कर्ष का मतलब क्या होता है? परिणाम, कि हम क्या परिणाम निकाल सकते हैं इस वाक्य के माध्यम से कि सारे दार्शनिक, जितने भी दार्शनिक हैं वो सारे पुरुष हैं। इसका मतलब कोई भी दार्शनिक ऐसा नहीं है जो महिला है। सही तो बोल रहा है। वुमेन कैन नॉट बी ए फिलोसोफर, वुमेन महिला नहीं बन सकती है, इसका मतलब साफ साफ बोल रखा है, सही है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न। हो गया ना गलती, कोई बात नहीं। चलिए देखिएगा, ये फोटोग्राफ और इस फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए विकास बोल रहा है। विकास कह रहा है इस फोटोग्राफ की तरफ देख के, वो किसी व्यक्ति की तरफ नहीं देख रहा है, फोटोग्राफ की तरफ देख रहा है। अगर फोटोग्राफ की तरफ उंगली करके अगर कोई देख रहा है तो वो खुद भी हो सकता है, ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। वो फोटो की तरफ देख रहा है। अगर वो किसी व्यक्ति की तरफ देखता, किसी आदमी की तरफ देखता, किसी महिला की तरफ देखता, तो वो दोनों अलग अलग व्यक्ति होते, विकास अलग होता और वो पुरुष अलग होता। लेकिन अभी फोटोग्राफ में देख रहा है, ढंग से पढ़ लो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ में तो वो खुद की तरफ भी इशारा कर सकता है। तो पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा, वह यानी कि ये व्यक्ति, वह मेरे दादा, इसके दादा कौन होंगे? पापा के पापा, वो होंगे दादा। मेरे दादा, ये हो गए दादा। मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है। विकास का फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है? अगर मान लीजिए ये अलग है, ये फोटोग्राफ, अब ये लड़की का फोटोग्राफ है, ऐसा भी बोल दिया। वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री है, ये बना दिया पुत्री। तो विकास का फोटोग्राफ वाले लड़के के साथ क्या संबंध है? विकास का फोटोग्राफ वाले लड़के के साथ क्या संबंध? बताइए क्या बनेगा? बहुत सारे लोग इसका आंसर दे रहे हैं।
यहाँ पे विकास का पूछा है कि विकास का फोटोग्राफ वाले लड़की के साथ क्या संबंध। क्या विकास का जेंडर क्लियर है क्या? क्या विकास का जेंडर क्लियर है क्या? क्या नेम से कभी जेंडर आइडेंटिफाई होता है? नेम से जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होता। नेम से जब जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होता तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो बहन है या भाई है? वो बहन है या भाई है, ये आप कैसे कह सकते हो? मुझे बताओ भाई साहब, आप कैसे कह सकते हो कि विकास बहन है या विकास भाई है? उसने बोला इकलौते पुत्र, ये हो गया इकलौता पुत्र। अब इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री तो नहीं बोला ना उसने, इकलौता पुत्र बोला है। अगर ये बोलता इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री बोलता, तब मैं 100% विकास को भाई बना देता, तब मेरा आंसर ब्रदर होता। पर अभी तो भाई साहब हमें विकास का जेंडर पता नहीं है, तो आंसर सी एंड डी बनेगा। याद रखिए, यही तो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है यार। और क्या होता है क्वेश्चंस के अंदर, यही होता है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों, आप लोगों के सामने इसको ओपन करने के बाद में किस तरीके का शेप बनेगा आपको बताना है। ध्यान से देखिए और बताइए कि अगर इसको आप ओपन करेंगे तो किस टाइप का शेप आप बनाएंगे। ये कंप्लीट कर लिया आपने ऐसे, यानी इसको जब आपने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया, देखो अब जब आप इसको पूरा ओपन करोगे, पूरा ओपन करिए, ये बनेगा इस तरीके का शेप। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गाजर भोजन और सब्जी, गाजर क्या है, सब्जी भी यूज होगी और एज अ भोजन भी यूज करेंगे, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? ए ऑप्शन, सारे एक दूसरे के अंतर्गत आ जाएंगे। अब ये है प्रश्न, तो भाई साहब प्रश्न तो हमारा यहां से चालू होगा, मजा तो अब आएगा। शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता? बृहस्पतिवार, ठीक है, शनिवार, बुधवार। अच्छा, शताब्दी का अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है बताइए। शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, अभी पढ़ाया है मैंने कल ही, परसों, है ना, अभी पढ़ाया था मैंने कुछ दिन पहले ही आपको। शताब्दी का कौन कौन सा दिन हो सकता है? ट्यूसडे मंगलवार, थर्सडे बृहस्पतिवार, सैटरडे शनिवार, वेडनेसडे बुधवार। नए साल में आपके अंदर यार जोश ही नहीं है बिल्कुल ही, मतलब जोश लेस हो रहे हो पहले दिन ही, मतलब है समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई साहब जॉब 2022 में ही चाहिए ना, ये बता दो मुझे। 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, अगले 2 महीने बाद है, फोड़ना है ना एग्जाम को, तो फटाफट से एक बार थम्स अप करके बता देंगे जोश के साथ में। सभी बच्चों का पहले थम्स अप आना चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में है। पहले थम्स अप करके बता दो कि यस सर बिल्कुल 2022 में ही जॉब लेने वाले हम लोग। भैया शताब्दी का अंतिम दिन बता रखा है तुम लोगों को, 400 का भाग लगाते हैं शताब्दी में, शेषफल 100 बचता है तो 5 हो सकता है, शेषफल 200 बचता है अर्थात क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, शेषफल 300 बचता है अर्थात 1 हो सकता है, और शेषफल कुछ भी नहीं बचता है अर्थात 0 हो सकता है। यानी कि फ्राइडे हो सकता है शताब्दी का अंतिम दिन, फ्राइडे के अलावा वेडनेसडे हो सकता है शताब्दी का अंतिम दिन, मंडे हो सकता है शताब्दी का अंतिम दिन, और संडे हो सकता है। तो देख लो ना कौन सा दे रखा है, ये हो सकते हैं, ये शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं भाई साहब, ठीक है। यानी कि 0, 1, 3, 5 सिखाया था मैंने आपको, ये हो सकते हैं। और कौन से नहीं हो सकते? 2, 4, 6 नहीं होते, 2, 4, 6 शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होते, तो वेडनेसडे आ जाएगा हमारा। 2, 4, 6 नहीं होगा, 2, 4, 6 यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे नहीं होगा। आंसर क्या आएगा? वेडनेसडे। सही है। चलिएगा नेक्स्ट अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने। सोनू का भाई मोनू से 536 दिन बड़ा है, जबकि उसकी बहन टोनू मोनू से 75 सप्ताह ही बड़ी है। यदि टोनू बुधवार को पैदा हुई थी तो सोनू किस दिन पैदा हुआ? प्रश्न तो ये है भाई साहब प्रश्न। अब आएगा मजा, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे।
थ्योरी वाली क्लास की अगर बात कर रहे हो राकेश कुमार, तो सुबह 10:15 बजे होती है, मंडे टू फ्राइडे, बढ़िया तरीके से। महेश वारन, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग योर लैंग्वेज। आई थिंक यू आर राइटिंग इन तेलुगु और साउथ इंडियन लैंग्वेज यू आर यूजिंग राइट नाउ। बस लास्ट वाला समझ में आ रहा है 2021। चलिए दोस्तों बताइए, फटाफट से बताइए। सोनू का भाई मोनू उससे 536 दिन बड़ा है। एक बात बताओ, जो बड़ा होगा वो पहले पैदा होगा ना, जो बड़ा होगा वो कहां पैदा होगा, वो पहले पैदा होगा, लेकिन आगे दे दे, जबकि उसकी बहन टोनू मोनू से 75 सप्ताह बड़ी है। देखना इधर, यहां पे 75 सप्ताह। अगर इस सप्ताह को भी हम लोग पहले देखें, इधर ये 75 सप्ताह है, तो ये कितने सप्ताह होंगे? 536 में अगर हम भाग लगा दें, पहले 536 में अगर हम भाग लगा दें दोस्तों 7 का, तो 7 7 49, बचेगा कितना? 4 और 6, 7 छंग 42। ओहो, 7 छंग 42, और रिमाइंडर कितना बचेगा भाई साहब? रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 रिमाइंडर। देखना इधर, और चाहो तो 75 सप्ताह को आप लोग कर सकते हो। देखो 75 सप्ताह, 75 वीक, 75 इंटू 7 कर दो। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो सब चाहो तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, जैसे चाहो तो इसको कन्वर्ट कर लो या उसको कन्वर्ट कर लो। सप्ताह को दिन में कन्वर्ट करेंगे, कितना बनेगा? 7 पंजे 35 का 5, हासिल के दिन 7 7 49, 50 51 52, 525। चलिए भाई देखते हैं इधर। अब सबसे पहले जो पैदा हुआ है वो बाईं तरफ लिखेंगे, ये ले लिया हमने सोनू, यहां पर कहीं पर बनेगी टोनू, उससे छोटी थोड़ी टोनू होगी, और सबसे लास्ट में है मोनू। और मोनू के लिए बोला गया है कि यदि टोनू बुधवार को पैदा हुई थी, टोनू कब पैदा हुई थी? बुधवार को। टोनू बुधवार को पैदा हुई थी, तो आपसे सोनू के लिए पूछ रहा है कि सोनू किस दिन पैदा हुआ है। थोड़ी सी अक्ल लगा लो भाई साहब, यहां पर इधर देखकर अच्छे से। सोनू का भाई मोनू उससे 536 दिन बड़ा है। सोनू का भाई मोनू उससे 536 दिन बड़ा है, तो इसका मतलब मोनू बड़ा है भाई साहब। सोनू का भाई मोनू, ठीक है, सोनू का भाई मोनू उससे 536 दिन बड़ा है, यानी 536 दिन पहले पैदा हुआ है। सही है नहीं है? और टोनू मोनू से, टोनू जबकि उसकी बहन टोनू मोनू से 75 सप्ताह बड़ी हो। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न बन गया ये तो। फिर तो लास्ट में बनेगा आपका सोनू, यहां पे बनेगा सोनू, इस जगह पर बनेगा आपका मोनू, इस जगह मोनू बनेगा, और इस जगह बनेगा टोनू। जो पहले पैदा हुआ है, जो सबसे बड़ा है, वो ये हो गया। अब यहां पर देखिए, सोनू का भाई मोनू उससे, सोनू का भाई मोनू उससे 536 दिन बड़ा है, यानी कि भाई साहब प्लस 536, ये पहले पैदा हो गए। जबकि उसकी बहन टोनू मोनू से कितना? 75 सप्ताह बड़ी है, 75 सप्ताह बड़ी है। और टोनू के लिए बोल रखा है कि टोनू पैदा हुई है बुधवार को। एक बात बताओ, अब अपन ये कह सकते हैं कि टोनू सबसे बड़ी है, क्योंकि उसकी बहन टोनू मोनू से 75 सप्ताह बड़ी है, यानी ये पहले पैदा हुई है, ये पहले पैदा हुई है, और सोनू सबसे बाद में, सोनू सबसे बाद में पैदा हुआ है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? पहले तो ये बता दो फटाफट से, आप सभी लोग पहले तो मुझे ये बता दें कि यस सर ये बात समझ में आ गई, और ये डाटा भी समझ में आ गया। हमें सीधा सीधा बोल रखा है कि मोनू जो है ना, मोनू सोनू से, देखो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है, सोनू का भाई मोनू उससे 536 दिन बड़ा है, यानी कि मोनू पहले पैदा हुआ है। और मोनू से भी, और उसकी बहन टोनू मोनू से 75 सप्ताह बड़ी है, यानी वो और पहले पैदा हुई है।
अब आप यहां से आराम से देख सकते हो कि ये बुधवार को पैदा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी बुधवार को ही पैदा हुआ है। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे, क्योंकि चाहे 75 सप्ताह पहले पैदा हुई है या 75 सप्ताह बाद में पैदा हुई हो, भाई साहब एक बात सुन लेना, हर सप्ताह बाद सेम डे आता है, हर 7 दिन बाद सेम डे आता है। तो एक सप्ताह बाद भी सेम डे आएगा, 2 सप्ताह बाद भी सेम डे आएगा, और 75 सप्ताह बाद भी सेम डे आएगा, यानी ये बुधवार ही आएगा। अब भाई साहब यहां पर देखते हैं, इन 536 दिनों को कैलकुलेट करते हैं। इन 536 दिनों से मतलब क्या है, ठीक है, इन 536 दिनों को अभी हमने किया था कैलकुलेट कि 536 में अगर हम भाग लगा दें 7 का, तो ये आ जाएगा 49, बचेगा 4, और फिर 7 छंग 42, बचेगा 4, कुल मिला के कितना बचा, 4 बचेगा। यहां पे 4 बचेगा रिमाइंडर, यानी 76 सप्ताह। इसका मतलब हो गया कि भाई साहब जो सोनू है ना, वो 76 वीक, जिसका तो कोई मतलब ही नहीं है, 76 सप्ताह और 4 दिन बाद पैदा हुआ है। 76 सप्ताह और 4 दिन बाद पैदा हुआ है, तो 76 तो भैया कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा यानी कि इस वेडनेसडे में 4 जोड़ देना है। वेडनेसडे में 4 जोड़ोगे सीधा क्या आ गया, संडे आ गया। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो भाई साहब ये आपका आंसर आ चुका है, संडे इज द करेक्ट आंसर। तो सोनू किस दिन पैदा हुआ है, संडे को पैदा हुआ है, ये आ गया। चलिएगा नेक्स्ट, अगला प्रश्न। संडे सभी का आ गया होगा, है ना, लेकिन अब इस प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, ये भी वैसा ही प्रश्न है। मैं अपने भाई के जन्मदिन के 129 दिन बाद मुंबई जाऊंगा यदि मेरे भाई का जन्मदिन रविवार से 3 दिन पहले होता है। जन्मदिन कब होता है, ठीक है, जन्मदिन कब होता है, जन्मदिन रविवार से 3 दिन पहले, तो ये संडे -3, तो रविवार से 1 दिन पहले सैटरडे, 2 दिन पहले फ्राइडे, 3 दिन पहले थर्सडे, तो संडे -3 कितना आ गया भाई साहब, थर्सडे आ गया, ठीक है। रविवार से 3 दिन पहले यानी कि थर्सडे, यानी जन्मदिन होता है गुरुवार को, रविवार से 3 दिन पहले जन्मदिन है, थर्सडे को जन्मदिन है, और मैं अपने भाई के जन्मदिन के 129 दिन बाद, 129 दिन बाद, ठीक है, 129 दिन बाद जाऊंगा। तो 129 दिन बाद का मतलब क्या हो गया भाई साहब, 129 में अगर आप डिवाइड कर दोगे 7 का, रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 7 कम 7, ठीक है, यहाँ पे 5 और 9, तो फिर 7 8 56, बचेगा 3, रिमाइंडर 3 बचा है कुल मिला के, सही है नहीं है। रिमाइंडर कितना बचा, 18 सप्ताह और 3 दिन बाद में जाऊंगा, तो मैं मुंबई कब जाऊंगा भाई साहब, कितना आ गया, थर्सडे +3, तो वापस वही आ गया, फ्राइडे सैटरडे संडे, बाद में जाऊंगा ना इसलिए प्लस किया है, तो फिर से आपका आंसर क्या आ गया, संडे आ गया। क्या सभी लोगों को थम्स अप आ गया, सभी लोग फटाफट से समझ लें भाई। रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा, जोड़ दो भाई साहब, थर्सडे में +3 करोगे कितना आ जाएगा, संडे। चलो बहुत बढ़िया, लाजवाब। लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, अगर दिल से मजा आ रहा है, आपको सारी चीजें सीखने को मिल रही है और इस तरीके के प्रश्नों को आप लोग बना सकते हो, तो फटाफट से इस प्रश्न को बना के बता दो, एग्जाम में आएगा, किसी ना किसी के तो आएगा, 100% श्योर। चलिए, बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था। हमेशा शुरुआत आज से होती, ये बीच में बनाया आज, जो पहले चला गया वो बाईं तरफ, जो बाद में आएगा वो दाईं तरफ। तो बीते हुए कल, ये रहा, ये तो है कल, पर कौन सा कल, बीता हुआ, ये है कल, पर कौन सा कल है, ये बीता हुआ। तो बीते हुए कल से पहले वाला दिन, बीते हुए कल से पहले वाला दिन, ये था रविवार, ये था संडे। बीते हुए कल से पहले वाला दिन, ये था रविवार, ठीक है। तो आने वाले कल से अगला दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा, तो ये आज, ये कल, कौन सा, आने वाला, है ना, ये क्या है, आने वाला।
बीते हुए कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो आने वाले कल से आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन, ये अगला दिन, आने वाले कल से अगला दिन, अगले दिन से तीसरा दिन, 1 2 3, ये वाला दिन कौन सा, ये आपसे पूछा जाता है। तो सिंपल सी चीज है, रविवार, मंडे आज हो गया, इसका मतलब ट्यूसडे, फिर ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और फिर ये आ गया संडे। क्या आ गया भाई साहब, ये संडे आ गया। आ गया कि नहीं आ गया संडे? ये आपका आंसर आ गया संडे। आपका आंसर क्या आ गया भाई साहब? अब आप बहुत सारे लोगों का आंसर सैटरडे आ रहा होगा, ये ढंग से पढ़ नहीं। If the day before yesterday was Sunday, then the day will be third day after the day after tomorrow, या tomorrow the day after tomorrow, ये हो गया, और उसके 3 दिन बाद थर्ड डे, 1 2 3। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, आंसर क्या बनेगा? संडे बनेगा। ठीक है, अब चाहो तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, जितने दिन दे रखे हैं वो ले लो। ये भाई साहब आज, अब आज से कल से पहले वाला दिन ये, फिर उसके बाद बोला था यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था, तो आने वाले कल से अगले दिन से 3 दिन बाद क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। सही है कि नहीं? क्लियर है? अब आप देखो इधर, जो आज वाला दिन होता है ना, आप इसको हटा दो चाहो तो। क्लियर है? आप तो इसको हटा दो, आप तो बस ये देख लो। देखो, डायरेक्टली करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, फिर मत कहना कि डायरेक्टली करने का तरीका नहीं बता। मैं आपको डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूं विद शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि आपको चाहे कोई सा भी दिन दे रखा हो, आपको चाहे कोई सा भी दिन दे रखा हो, आप तो नंबर लाइन पर ले लो। ठीक है, ये तुमने आज ले लिया, इसको फिक्स कर लो, ये फिक्स कर लो। ये कभी आज वाला मान लो कि ये काउंटिंग में नहीं आ रहा। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है भाई? अगर या तो ये तरीका कि एक एक चीज को बनाओ, अगर इसमें आपको समय लग रहा है तो आप सीधा क्या करोगे, ये करोगे। अब आज वाले को क्रॉस कर लो, बीते कल से पहले वाला दिन, बीते कल से पहले वाला दिन, ये 2 दिन ले लो। आने वाले कल से, आने वाला कल से अगले दिन से तीसरे दिन, 1 2 3, ये ले लिया। टोटल कितने दिन हो गए? बीच वाला काउंटिंग में नहीं आएगा। यहां पर टोटल कितने दिन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गए। 7 दिन हो गए, खत्म हो गई पिक्चर। संडे प्लस 7, वापिस से क्या आ जाएगा? संडे। ये शॉर्ट ट्रिक, फिनिश। ये संडे आंसर। अब ये शॉर्ट ट्रिक करना चाहो तो ये सबसे बेस्ट, और नहीं तो फिर आराम से एग्जाम में कर लेना। आज ले लेना, आज से पहले 2 दिन ले लेना, फिर ऐसे ऐसे कर लेना। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक है। चलिएगा नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखेंगे। यदि पिछले कल से 2 दिन पहले शनिवार था, देखो अब इधर, अब इसको डायरेक्टली कर रहा हूं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। भाई साहब शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्टली कर रहा हूं मैं। शॉर्ट ट्रिक क्या? ये बनाया मैंने आज, ये मैंने आज बनाया। क्या बोल रहा है? यदि पिछले कल से 2 दिन पहले शनिवार था, तो आगामी कल के 2 दिन बाद क्या होगा? आज वाला काउंटिंग में नहीं आएगा। टोटल कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। खत्म। दिन कौन सा दे रखा था? सैटरडे। तो सैटरडे प्लस 6, सैटरडे प्लस 6 फ्राइडे। सैटरडे प्लस 6 करोगे कितना आ जाएगा? फ्राइडे। खत्म पिक्चर। ये लीजिए, शुक्रवार आ गया कि नहीं आ गया? सभी लोग फटाफट से थम्स अप कर देंगे कि यस सर फ्राइडे आ गया। सही है नहीं है? ये आज से पिछले कल से 2 दिन पहले और आगामी कल के 2 दिन बाद, तो टोटल मिला के 6 जोड़ दो आप, तो सीधा फ्राइडे आ गया। ठीक है, मस्त मस्त चीजें सीखेंगे, बढ़िया बढ़िया मजेदार। चलो नेक्स्ट अगला प्रश्न दोस्तों, इसमें लुप्त संख्या का चयन करना है आपको। जल्दी से बनाएंगे। यहां पर कौन सी लुप्त संख्या आएगी? डू फास्ट। अब आपको कौन सी संख्या बड़ी संख्या दिख रही है? देखो भाई साहब, देखो यहां पर जल्दी से देखेंगे। इधर ये 125, ये 89 सर, ये मजा आ जाएगा। देखते हैं 10 सेकंड का समय आपके पास में, देखते हैं कौन करता है इस प्रश्न। फटाफट से कौन करके बताता है?
चलिए भाई, डू फास्ट डू फास्ट डू फास्ट करिए, क्वेश्चंस को करिए, फटाफट से बताइए, जल्दी से बनाएंगे। 119 आंसर आ रहा है, 119 आंसर आ रहा है भाई साहब, ये देखिए 9 7 63, ये ले लो R1, 9 7 63, 63 इंटू 2 126 माइनस 1 125। R2 देख लो, R2 15 तिया 45, 45 इंटू 2 90, 90 माइनस 1 89। R3 10 इंटू 6 60, 60 इंटू 2 120, 120 माइनस 1 119। कितना आ गया भाई साहब? डी ऑप्शन 119। चलिएगा नेक्स्ट, यहां क्या दे रखा है? 16 24 40। सिंपल सा अगर लॉजिक लगाएं तो इसमें गैप है 8 का, इसमें गैप है 16 का। 8 को 16 बनाना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। पहला ऑप्शन चेक करेंगे, 10 14 22, 10 और 14 प्लस 4 का गैप है, प्लस 8 का गैप है, बिल्कुल बन रहा है सर मल्टीप्लाई बाय 2। पहला ही ऑप्शन आंसर आ गया, चेक करने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब, केवल धनात्मक मान लेना है, धनात्मक मान ही लिया है। चलिएगा नेक्स्ट, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने। 8 724 को लिखा है 65, तो 156 बराबर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। अरे भाई साहब, नया दिन है, नया साल है, नया महीना है ना, तो फिर जोश भी नया होना चाहिए। जोश पुराना क्यों है? जब सब कुछ नया नया है तो सब कुछ नए नए तरीके से जोश भी तो जबरदस्त होना चाहिए। अरे सुस्त सुस्त होकर बैठे हैं भाई साहब, ठंड का समय है, हमें भी पता है ना, लेकिन इमेजिन करो, अगर कर सकते हो तो उस पल को फील करो एक बार कि आपकी जॉब लग गई है। फील करो आपका दिमाग कितना रिलैक्स होगा, कितना शांत होगा। अब आपकी हर महीने की सैलरी आया करेगी, हैं, मस्त तरीके से भाई साहब घूमोगे फिरोगे, ऐश करोगे। यस और है कि नहीं? फील तो करके देखो उसको। ये वो साल आया है 2022, आपके सपनों को पूरा करने वाला साल आया है। कुछ दिनों की बात है, जबरदस्त मेहनत करनी है ना, कुछ ही तो दिनों की बात है भाई, शानदार बेहतरीन जबरदस्त मेहनत करनी है और सिलेक्शन लेना है कि नहीं? फील करके देखो एक बार, फील करके देखो, आनंद आ जाएगा। मतलब उस पल के लिए सोचोगे तो अपने आप एनर्जी आ जाएगी, जोश आ जाएगा आप में, है कि नहीं? चलो भाई साहब देखो इधर, यहाँ पर 724 65 है ना, देखो इधर 724 65, 7 इंटू 2 इंटू 4, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 56 को लिखा है 65। दिख रहा है? बस ये होता है, लोग 65 65 देखते रहते हैं। अरे जो दे रखा है पहले वो तो बना के देख ले अच्छे से, कि क्या पता उसी में हेर फेर कर रखी हो। कितना बना? 30, क्या बनेगा? 0 3, खत्म हो गई भाई साहब, पिक्चर ही खत्म हो गई। ये तो कॉमन लॉजिक है, बहुत बार आया है, इतनी बार आया है दोस्तों जिसकी हद नहीं है। सभी लोग थम्सअप कर देंगे, फटाफट से थम्सअप आना चाहिए, सभी का थम्सअप आ जाना चाहिए, है कि नहीं? कर लिया क्या भाई? इमेजिनेशन कर लिया क्या कि सैलरी आ गई है? इमेजिनेशन कर लिया कि हाँ भाई सैलरी आ गई है, जॉब लग गई है, काम करके आ गए हैं, 1 महीने की सैलरी आ गई है अकाउंट। भाई साहब कम से कम 50 बार देखोगे कि आ तो गई है ना अकाउंट में, चेक तो कर लो एक बार, है? जो वो खुशी होगी ना, वो खुशी होगी, वो जो पल होगा है, उस पल को फील करके देखो आप, ऑटोमेटिकली एनर्जी आएगी आपके अंदर की यस मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है कि नहीं? फील करके देखो, उसको फील करोगे तब आएगा मजा। सर ग्रुप डी के एग्जाम को फोड़ना है मुझे इस साल, और बिल्कुल फोड़ोगे भाई, 100% फोड़ोगे, श्योरिटी के साथ में फोड़ोगे,
दिल से लाइक कर दो, शेयर कर दो। साइंटिफिक क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है भले से, लेकिन रीजनिंग में पूछ लिया है भाई। ऐसे क्वेश्चनों पे मैं पहले एक सेशन ले चुका हूं, पूरे 150-200 क्वेश्चंस कराए हैं, उस सेशन को सर्च कर लेना। जीके के वे प्रश्न जो रीजनिंग में आते हैं, इस तरीके से मैंने एक सेशन लिया था, है ना। और सुबह सुबह नई क्लासेस का अनाउंसमेंट भी किया है, तो भाई सब तैयार रहना, एकदम तरीके से तैयार रहना। घोंगा मोलस्का, मकड़ी क्या, घोंगा प्रजाति, घोंगा जो है एक घोंगा होता है जो घास फूस में ज्यादा होता है ना। तो मोलस्का वो किसके अंतर्गत रखा जाता है, मोलस्का के अंतर्गत रखा जाता है। तो स्पाइडर, स्पाइडर को किसके अंतर्गत अध्ययन में किया जाता है, किसके अंदर रखा जाता है, ऑर्थोपोडा। सही है क्या भाई साहब, जहां तक मैं जानता हूँ ऑर्थोपोडा में ही आएगा। बिल्कुल सही है भाई साहब, मकड़ी, कीड़े मकोड़े, कीट ऑर्थोपोडा में अपन इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में जानकारी रखेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 011 बहुत ही बढ़िया और शानदार प्रश्न, ग्रुप डी का प्रश्न है 2018 का। 90% लोग क्वेश्चन गलत करके आए, बड़ी ताज्जुब की बात। सिर्फ 10% लोगों से सही प्रश्न हुआ था। यह उस समय का धमाकेदार प्रश्न था, दिखने में बड़ा आसान लेकिन बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न। 011 और छोटी छोटी संख्याएं दी हैं, सिंगल सिंगल डिजिट, है ना। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, आप में है क्षमता, आप कर सकते हो, यहां पर मौजूद प्रत्येक बच्चा कर सकता है। जोर दो दिमाग पे, क्या कर सकते हो इन 3 चीजों से, किसको बना सकते हो, किन संख्याओं का प्रयोग करके। देखो पहले, तुम्हारा देखो गलत, देखो नहीं आता ना, मेरा मानना है नहीं आता ना, दिमाग को शांत रखो, उसके लिए फिर सोचो कि क्या। अभी तो फिलहाल घर में ही कर रहे हो ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सीख रहे हो चीजें। मैंने बता दिया तुम्हें कहाँ है ग्रुप डी 2018, 10% लोगों से हुआ था मुश्किल से, ठीक है। जिससे भी मैंने पूछा है अभी तक ये प्रश्न, फिनिश पिक्चर आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, ध्यान से देखो। है कि नहीं, नहीं हुआ कोई दिक्कत, करुणा जी मैं तो बताऊंगा ही, मुझे तो बताना ही है, पर आपके पास भगवान ने बुद्धि दी है, पेपर आपको देने जाना है, मुझे नहीं जाना। अगर मुझे परमिशन मिलती तो भाई साहब मैं सबके लिए चला जाता, है कि नहीं। लेकिन अभी आपको जाना है, आपको ही मेहनत करनी है, आपको ही सोचना है। डी आंसर भी आ रहा है ना, बहुत सारे लोगों का। और यहाँ पे काफी सारे लोगों का बी आंसर भी आ रहा है, बहुत सारे लोगों का ए आंसर भी आ रहा है, बहुत सारे लोगों का सी आंसर भी आ रहा है, मतलब किसी का भी कंफर्म आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं हुआ, नहीं हुआ कोई बात नहीं, अरे नहीं हुआ कोई बात नहीं, स्किप कर देंगे पर गलत नहीं करेंगे भाई साहब, छोड़ देंगे उस प्रश्न को, पर जबरदस्ती का गलत तुक्का नहीं लगाएंगे। ये बात दिमाग में फिट कर लो, जितना जल्दी फिट कर लोगे उतना आगे जाओगे। ठीक है, ध्यान से देख लेना। सर 1+2=3, यहां पे बहुत सारे लोग लगा रहे हैं 0+1=1। कहां है भाई साहब, कहां लगा दिया तुमने, 3 कहां से आ गया भाई। तुम कह रहे हो 0+1 सर 1, तो 0+2 2 होना चाहिए था, 0+1 1 होना चाहिए था, 1+9, फिर भाई साहब ये कहां से आ गया, 2 कहां से आ गया और ये 3 कहां से आ गया। तो ये लॉजिक तो बिल्कुल रॉन्ग है। अब ध्यान से देख लेना, इसका आंसर है सी, इसका आंसर है सी। आंसर भी बता दिया मैंने तुम्हें, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो, अभी ट्राई कर सकते हैं, अभी है समय। लेकिन मेरे भाई अगर जो निकल गई ना ट्रेन 2 महीने बाद, अगर एग्जाम में मान लो इस तरीके के प्रश्न आ गए तो कैसे कर पाओगे। ये संख्या बना सकते हैं तो यहां पर ये संख्या बना सकते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे, पीछे वाली संख्या जो है, पीछे वाली संख्या 0+1 का क्यूब =1, तो भाई साहब 1+2 का क्यूब 8+1 9। ठोक दो भाई साहब, ठोक दो फटाफट से कि यस सर मैच कर गया, सी ऑप्शन मैच कर गया भाई साहब, सी ऑप्शन मैच कर गया। तुम जोड़ते रह गए, मैंने 1000 बार बोला है, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं,
कुछ ना आए ना, कुछ ना आए, इतनी बार चीजें सिखाई है कि अब तो याद हो गया होगा। एग्जामिनर कुछ नहीं करता इसके अलावा, या तो नियरेस्ट स्क्वायर या नियरेस्ट क्यूब कर कर जोड़ के देख लो भाई साहब। ये कितनी बार बता, ईमानदारी से बताना, पिछले 2 साल से ये लॉजिक करा रहा हूं और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है जब कुछ अप्लाई नहीं होगा तो ये अप्लाई करके देख लेना है, ये करके देख लेना भाई साहब। ठीक है, आप चाहो तो स्क्वायर भी कर सकते थे, 0+1 1 का स्क्वायर 1 आ जाता, 1+2 2 का स्क्वायर, सॉरी 1+2 3 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, कैसे भी कर सकते थे आप इस प्रश्न को। देखो दोबारा इससे भी कर सकते थे आप सीधा, इन दोनों को जोड़कर 0+1 उसका स्क्वायर 1, तो ऐसे आप इसको भी कर सकते थे 1+2 और इसका स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9। ये लीजिए, आ रहा है ना, फिर भी आ रहा है आंसर, कैसे भी कर लो आप, वो तो आपका IQ पावर है, आंसर तो उसी से भी वही बनेगा। चलिएगा नेक्स्ट, अगला देखेंगे, अगला देखेंगे, फटाफट से देखेंगे यहाँ पर क्या बनने वाला है। ये खत्म हो गई पिक्चर, खत्म हो गई भाई साहब। -6 पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, पेन चलाने की, उठाने की। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे एग्जाम के अंदर जिनके अंदर पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा दिमाग चलेगा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में मेहनत करनी पड़ेगी, वहां बहुत सोचना पड़ सकता है कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए करिए, इसको करिए। पी चलता है भाई साहब पूर्व की ओर, कितना, 15 किलोमीटर चल गया। दायां बायां सब कुछ क्लियर होना चाहिए, नहीं तो सीधा जाता, पर दाएं मुड़ गया, कोण नहीं दिया तो कोण 90 डिग्री लेंगे। कितना गया है, 10 किलोमीटर दाएं मुड़कर। फिर दाएं मुड़ता है, कितना चलता है, 15 किलोमीटर। मुड़ना नहीं होता तो सीधा जाता, पर दाईं ओर मुड़ गया अंदर की तरफ। अब वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है, शुरुआती बिंदु से 10 किलोमीटर दूर है। शुरुआती बिंदु से कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉजिक, चाहे इजी हो या हार्ड हो, आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके के प्रश्न हमारे एग्जाम में बहुत बार आएंगे। सिमिलर नंबर, सिमिलर नंबर, पेन चलाने की ही जरूरत नहीं है। क्यों चला रहे हो, दिमाग चलाओ भाई। इंटू 1, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5, इंटू 5 करेंगे तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल के 4, 8 पंजे 40 का 0 और है ना, 40 और 4 44 का 4, फिर 4 5 दूनी 10 और 4 14, ये आ गया आपके पास में 1440। फिनिश हो गई पिक्चर। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा भाई साहब। गेहूं सरसों जड़ी बूटी, अरे भाई साहब गेहूं सरसों जड़ी बूटी, क्या गेहूं जड़ी बूटी है पर मस्टर्ड सरसों, सरसों भाई साहब सरसों, सरसों एज अ जड़ी बूटी ले सकते हो। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसका बनाना है आपको वाटर इमेज। क्या बनाना है इसका, वाटर इमेज, वाटर इमेज फाइंड करना। ध्यान से करेंगे, आराम से करेंगे। जल्दी से बनाएंगे। वाटर इमेज फाइंड करना है। जब वाटर इमेज फाइंड करना है तो क्या आर आर रहेगा, क्या आर की जगह आर तो रहेगा, पर आर उल्टा हो जाएगा ना। पर यहाँ तो भाई साहब ये क्या है, पी आ गया, तो ए भी नहीं है बी भी नहीं है। अजी भाई साहब चलिए इधर यहाँ पे चलते हैं फिर अच्छे से। सर्किल ऊपर, ये नीचे वो ऊपर, ठीक है। अब भाई साहब यहाँ तो पी आ गया, आर आना चाहिए था इधर, यहाँ पे पी आ गया, तो डी भी रॉन्ग हो गया। 4 में से 3 रॉन्ग हो गए, सी आंसर। ऐसे प्रश्न बस कम से कम गलत करके मत आ जाना भैया, सभी से रिक्वेस्ट। देखो यहाँ पे बी आंसर।
है ना। कुछ लोगों का डी आ रहा है, बिना सोचे समझे आंसर कर, बिना सोचे समझे आंसर कर। अरे भैया ये उल्टा है तो आएगा भी तो इधर की साइड ही, तो दोनों व्हाइट वाले तो लेफ्ट साइड ही रहेंगे, अब तो काला हो रहा है वैसे भी देखो है। चलो फटाफट से बता दो, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए अंत भला तो सब भला वाला सीन है, सही है नहीं है। एक ही चीज याद रखना जीवन में, शुरुआत धमाकेदार और अंत उससे भी ज्यादा धमाकेदार, ठीक है। कॉन्फिडेंस का लेवल एकदम हाई कि हाँ आप कर सकते हो, ये चीज हमेशा पिक्चर क्लियर। सर +3, सर सॉरी +3 नहीं है, -3 है ना। क्या करेंगे, -3 करेंगे तो A B C और उसके बाद A का लिखा हुआ है X, M-3 J और ये B, तो ABCX JB, C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सुनना इधर, पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाह रहा हूं। यहाँ पे आपसे मिस्टेक कहाँ हुई, किस क्वेश्चन में हुई, क्योंकि उन पर भी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। बिना एनालिसिस के तो काम चलेगा नहीं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई, संख्याओं के हेर फेर में आपको दिक्कत हुई, इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई आपको हो सकता है इसमें तो नहीं हुई होगी मेरे हिसाब से, ये तो आप कर ही लोगे। आपको दिक्कत इन प्रश्नों में भी हो रही है, इन प्रश्नों में भी आपको दिक्कत हो रही है ना। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न एक बार में आपको सही नहीं हो रहे। इसके अलावा आपसे दिक्कत हुई ये वाले प्रश्न में, ब्लड रिलेशन वाले में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के इस प्रश्न को आपने गलत किया है, बहुत सारे लोगों ने गलत किया है। उन्होंने सोचा कि सिर्फ सिलोज्म से काम चलेगा, जी नहीं। सारे फिलोसोफर्स मैन हैं, इसका मतलब कोई महिलाएं फिलोसोफर नहीं बन सकती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ये डायरेक्ट रिलेशन निकल रहा है, आप इसको गलत नहीं ठहरा सकते। भाई साहब आप सोच रहे हो कि महिलाओं की बात नहीं हो रही इसलिए मैं इसको गलत कर दूं, जी नहीं। जब सारे फिलोसोफर आदमी हैं तो यहां से सीधा सीधा रिजल्ट निकल रहा है कि कोई भी फिलोसोफर महिला नहीं बन सकती, तो वो सच बोल रहा है इसका मतलब, ठीक है। इस प्रश्न में भी आपको दिक्कत हुई, पर बहुत सारे लोगों को समझ में भी आ गया कि नियरेस्ट स्क्वायर या नियरेस्ट क्यूब वाले लॉजिक से ये काम बन सकता है इसका, ठीक है। इसके अलावा ये तो आप कर ही लोगे। तो कुल मिला के जितने भी प्रश्न आज हमने किए ये सारे प्रश्न अच्छे प्रश्न थे, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि शुरुआत भले से हम धीरे से कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि अब शुरुआत हो गई है और 50 दिन का जबरदस्त शेड्यूल आपको पता है कि 50 दिन धमाकेदार मेहनत करने वाले हैं। पूरा शेड्यूल मैंने डिस्कस कर दिया है अभी सुबह 10:15 बजे वाली क्लास में। कल से ताबड़तोड़ क्लासेस चलेंगी। कल मैं तुम्हारे लिए मैराथन सेशन ले रहा हूं, सुबह 10 बजे तैयार रहना, मॉर्निंग 10 AM, ठीक है। मॉर्निंग 10 AM आप लोगों के लिए होने वाला मैराथन सेशन। कितने क्वेश्चन का, 300 क्वेश्चंस का। तैयार रहना, कल पहला मैराथन सेशन है 300 प्रश्नों का। तैयार रहना, बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से तैयार रहना, ठीक है। सभी लोग थम्स अप कर देंगे, संडे का दिन है और बढ़िया तरीके से हम लोग स्टार्ट करने वाले। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी लोगों को, आपका दिन मंगलमय हो, आपका जीवन मंगलमय हो और ये 2022 सिर्फ और सिर्फ आपके लिए खुशियां लेकर आए। ओमिक्रॉन बहुत तेजी से बढ़ रहा है भाई साहब। महाराष्ट्र में अकेले में 8000 केसेस आए हैं, जयपुर में, राजस्थान के अंदर 5000 से ज़्यादा ओमिक्रॉन के केसेस हो चुके हैं। तो भाई साहब सेफ रहो, स्वस्थ रहो, लाइलाज बीमारी टाइप का सीन है, इसीलिए है ना अपने आप का ध्यान रखो। क्लियर है। टाइम टेबल पूरा डिस्कस कर चुका हूँ मैं, बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस कर चुका हूँ। आप 10:15 बजे आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऑफर आपके पास में, जो भी बच्चा इस बूस्टर कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि एक फाइनल टच देना बहुत जरूरी है। तो बूस्टर में चाहे 6 महीने का ही सब्सक्रिप्शन ले लो, लेकिन अभी ये ऑफर जो मिल रहा है ना, ये जीवन का ऐसा ऑफर है कि इससे बाहर तो क्या ही होगा भाई साहब। 2022 का साल चालू हो रहा है और 10% की जगह 22% ऑफ मिल रहा है, 22% ऑफ मिल रहा है। इसके अलावा आप स्पेशल क्लासेस देखते हो, रात को 9 बजे वाली आप स्पेशल क्लास देखते हो, है ना। 10 बजे भी कभी कभी अपनी स्पेशल क्लास होती है रात को। तो जब आप इन स्पेशल क्लासेस को देखते हो तो मेरे भाई इससे आपको पॉइंट्स मिलते हैं, वो पॉइंट्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। आप
अनअकैडमी पर दीपू 10 कोड लगाकर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कोड क्या है? दीपू 10। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर भाई सभी को। आज तो झड़ियां लगा दी आपने। और टेलीग्राम ग्रुप ध्यान रखिए, इससे सबसे पहला काम, अभी जाते ही 2 काम आपको करने हैं। एक तो टेलीग्राम को फॉलो कर लेना है दीपक सर रीजनिंग ऑफिशियल के नाम से। दूसरा काम ये करना है कि अनअकैडमी पर फॉलो कर। ठीक है, एक तो टेलीग्राम पर फॉलो कर लेना है, दूसरा ये है कि अनअकैडमी पर फॉलो कर लेना है। फॉलो करोगे तभी भाई साहब फॉलोइंग लिखा हुआ आएगा और क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। ठीक है, मैसेजेस आपको तभी मिलेंगे जब आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लेंगे। कल टेस्ट होने वाला है तुम्हारे लिए, पता है ना? कल ये टेस्ट होने जा रहा है आप लोगों के लिए, और ये टेस्ट बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है, बहुत ही बेहतरीन और शानदार टेस्ट है। बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। अनलॉक करने के लिए आपको दीपू 10 कोड लगाना है, DEEPU10। कल मैं चाहता हूं कि यहां मौजूद जितने भी बच्चे हैं ना, वो सारे टॉप करने चाहिए भाई साहब। टॉप 1000 में अपने ही स्टूडेंट होने चाहिए सारे रीजनिंग के। ठीक है ना? यहां पर देख लो 30 क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट का टेस्ट होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में टेस्ट होगा, बहुत सारे प्राइजेस मिल रहे हैं आपको, बेस्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं 100% स्कॉलरशिप के साथ। और अपनी ऑल ओवर इंडिया रैंक मुझे जरूर बता देना आप कि आपकी ऑल ओवर इंडिया रैंक क्या रही। आपको अगर कोई नहीं आता तो उसके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं, वीडियो सॉल्यूशंस भी आपके पास में अवेलेबल रहेंगे। ठीक है भाई, तो अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, फॉलो कर लेंगे, मैसेजेस मिल जाएंगे। बैचेस पर जाएंगे, यहां से भी बैचेस एक्सेस कर सकते हो। बैचेस पे जाओगे, गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाकर 6 महीने, 12 महीने या 24 महीने, अगर आप आगे के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर आप ALP वगैरह के लिए सोच रहे हो, जैसे RPF की वैकेंसी भी आएगी, इसके अलावा आपके अप्रैल में CGL वगैरह, CHSL, CPO सारे चालू हो जाएंगे, तो अगर आप उनके लिए सोच रहे हैं तो आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। एड रेफरल कोड में आपको दीपू 10 कोड लगाना है। ठीक है, क्या लगाएंगे? दीपू 10 कोड लगाएंगे और अप्लाई कर देंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे उसके बाद आप पेमेंट किसी भी मोड से कर सकते हैं बढ़िया से, और फिर बस ये हो गया, पेमेंट आप कर देना। इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देखते हैं तो आप लोग भाई रिपोर्ट कर सकते हैं। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। PDF मिल जाएगी आपको, नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेना। और एक चीज़ और बोलूँगा कि भाई साहब लग जाओ अब, है ना? तरीके से लग जाओ और ज़बरदस्त तरीके से लग जाओ, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए अब आपका। शानदार क्लासेस का शेड्यूल डिस्कस कर चुका हूँ, आराम से जाके देख लो, है ना? वीडियो आपका बना चुका हूँ मैं यूट्यूब पर ही। चलिए मिलते हैं कल धमाकेदार शुरुआत के साथ। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।